हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन में बेसिकली हमको गिवन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B 3, 7। तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और ये उस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक लाइन डायग्राम बना लेंगे। एक लाइन डायग्राम यहाँ से मैं फॉर्म कर लेता हूँ। पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या हो रहा है, आपका एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट दे रखा है आपको ए, दैट इज 2, -2 एंड पॉइंट बी इज गिवन 3, 7, राइट। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 2x plus y minus 4 equal to 0। तो एक लाइन है, मान लेते कि ये लाइन हमारी कुछ ऐसे पास कर रही है, राइट। इसकी इक्वेशन हमको गिवन है 2x plus y minus 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट पे टच कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y। तो ये जो लाइन है ये इसको लाइन सेगमेंट को सपोज करिए m/n में आपका डिवाइड कर रही है। तो यही हमने m/n के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बेसिकली फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। ये आपका हो जाएगा x1, राइट। ये हो जाएगा आपका y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इसको करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट चैनल पे अपडेट किया हुआ है। आप 1 by 1 अब क्वेश्चन वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे इंपोर्टेंट जो भी PYQs है वो मैंने इस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए। तो यहाँ पे x के लिए जो आपका सेक्शन फॉर्मूला होगा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। कभी कभी आप इसको m1 m2 करके भी लेते हैं, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको m1 m2 करके भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे m और n करके लिया हुआ है। तो m और n करके यहाँ पे लिया हुआ है, तो x की जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे हम लोग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, और जो हमारी दोनों वैल्यू आएंगी x और y की, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से उसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन पर पुट कर देंगे, राइट। तो वहां से हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, m को m ही लेके चलेंगे। x2 है हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन प्लस n, x1 हो गया हमारे पास 2, देन डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे 3m हो जाएगा, देन मल्टीप्लाइड करोगे 2n हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। सेम हमने क्या करना है, y के लिए भी निकाल देना। y इक्वल टू my2 प्लस ny1 एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। तो यहां से भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। m2 हमारे पास है 7, देन मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड प्लस n, y1 है हमारे पास -2, देन डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। तो ये जो y की वैल्यू आपको मिल रही है यहां से, ये आ रही है 7m -2n डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब हमने x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो भी हमारी x और y की वैल्यू आई है इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन है 2x plus y minus 4 equal to 0। तो मैं यहाँ से कुछ चीजों में झाड़ू मार रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा इधर से लिख देता हूँ। देखिए हमारी इक्वेशन है 2x plus y minus 4 equal to 0। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2x plus y दैट इज इक्वल टू 4, राइट। अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ओके, इसको भी यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो x की हमारे पास वैल्यू है और y की वैल्यू वो बेसिकली इसमें हम पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारी ये है और y की वैल्यू ये है, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू थी और ये y की। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई क्या जाएगा 3m प्लस 2n एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद जो हमारी y की वैल्यू है प्लस 7m माइनस 2n देन डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारी y की वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। अब हमने क्या करना है, देखिए ये जो हमारा m प्लस n है दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये 4 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 4 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा m प्लस n। काफी बेसिक स्टेप से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो भी
एवरेज स्टूडेंट है वो भी यहाँ से कुछ सीख करके जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6m प्लस 4n देन प्लस 7m माइनस 2n, राइट। इन दोनों को ऐड करके आ रहा है आपका 13m, राइट। और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है सॉरी 2n दैट इज इक्वल टू 4m, राइट, प्लस 4n। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी बेसिक अलजेब्रा यहां से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और वहां से हमारा m रेशियो n फाइंड हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13m माइनस 4m दैट इज इक्वल टू 4n माइनस 2n। तो यहां से हमारा आ रहा है 9m, राइट। मैं इसको 9 मल्टीप्लाइड बाई m लिख रहा हूं और यहां से आ रहा है 2n, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n लिख रहा हूं। अब ये जो n है ये m के डिवाइड में आएगा और ये जो 9 है वो 2 के डिवाइड में जाएगा। तो यहां से जो आपको m रेशियो n मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा 2:9, 2:9, राइट। तो यही हमने रेशियो फाइंड करना था कि ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ से आ चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।